बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निसर मान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। देखें, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो ऑब्जर्वेशन है। नेक पे अपनी फोकस करें। नेक आपको बताएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। नेक के ऊपर वाला हिस्सा आपको बताएगा, नेक के नीचे वाला हिस्सा आपको बताएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं। टेलर इंडस्ट्री में जो विंटर सीज़न है ये बड़े जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और इसमें मेहनत की ज़रूरत है आपको। अच्छा, उसमें मेहनत आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ना ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि यार हमने जो पिछला वीक दो वीक गुजारे हैं, 3 वीक गुजारे हैं, तीसरा हफ्ता ख़त्म होने को है। अब आपने ये अपनी वैल्यूएशन करनी है पिछले वीक की कि मैंने वेंटिलेशन ठीक दी है या बर्ड मेरा ठीक रहा है, ब्लूडिंग पे मेहनत हुई है, तो वो किस तरह से आप जज कर सकेंगे। आपने अपने ब्लैडर को देखना है, अपने ब्लैडर को गौर से देखना है, उसको बैठ के देखना है और उसकी नेक पे आपने फोकस करना है। जब ब्लैडर तीसरे हफ्ते में को क्रॉस करता है तो उसकी ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती है ना, तो वो उसको उसकी रेस्पिरेशन जो है ना वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। अगर आपने वेंटिलेशन ठीक नहीं दी या आपने उसको इस तरह से रखा है कि आप किसी वजह से कोई डैमेज हो गया है, तो वो आपने उसका उसी टाइम पे ही अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, आप उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दें, किसी किस्म के ब्रोंकोडायलेटर्स दें, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दें, या कोई भी आप जो आपको समय लगती है कि जो अच्छा है वो आप दे दें। अच्छा, उसमें एसेंशियल ऑयल्स दे सकते हैं, कोई भी आप मेंथोल दे सकते हैं, जैसे मोनोफाइलिन है, मोनोफाइलिन का अच्छा रिजल्ट है वो आप दे सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का लें और वो दें। अच्छा, आपने जज कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। हम बर्ड के अंदर ही बैठे हुए हैं। आपने बर्ड को पकड़ना है, उसको गौर से देखना है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो अच्छा बर्ड पकड़ लेते हैं। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपके नेक के हेयर्स जो है ना ये प्रॉपर होने चाहिए, ऐसे रफल्स नहीं होने चाहिए। नेक के ऊपर वाला हिस्सा जो आपको बताएगा कि आपके अपर रेस्पिरेटरी की बात हो रही है, इसमें लोअर रेस्पिरेटरी की बात नहीं हो रही, अपर रेस्पिरेटरी की बात कर रहा हूँ कि जो सांस के ऊपर वाला हिस्सा है, सांस की नाली जो ऊपर वाली नाली है, लंग्स और नीचे, उस पर डिटेल में बात करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी का आपने अंदाजा लगाना, तो आपने नेक का ये वाला हिस्सा देखना। देखें, इसके प्रॉपर अभी पकड़ा, थोड़े से खड़े कर दिए। अब ये बर्ड पकड़ते हैं, ये देखें इसका। आपको दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताऊं मैं कि आपने उसको आपने ये देखना कि बर्ड आपका नहाता धोता होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा, तेल से लगा है, नहाता धोता साफ सुथरा हो। वो कैसे नजर आएगा, वो आपने नेक के ये वाला पोर्शन देखना है पूरा कि आपके रफल फीदर तो नहीं है इसमें। अगर रफल फीदर हैं तो कॉन्शियस हो जाए। आपके बर्ड में डेफिनेटली वो चीज़ आने वाली है। आपके बर्ड की जैसे जैसे ऑक्सीजन जो है ना वो बढ़ रही है, तो आपको वो प्रॉब्लम की तरफ जाएगा। अच्छा, आपने ये वाला बर्ड देखा, इसके बाद हम आपको कोई और बर्ड दिखाते हैं। जो जैसे ये बर्ड है, ये पकड़ें, ये देखें अभी फ्रेश पकड़ा है ना। अब पकड़ पकड़ के दिखाने से थोड़ा बहुत बर्ड जो है ना वो फील करता है, इसलिए ये बाल खड़े कर लेता है। लेकिन ये देखें, इसके इसके जो नेक हेयर्स हैं वो प्रॉपर लाइन में है, कोई इस तरह नहीं है। इस बर्ड को कोई एंटीबायोटिक नहीं चली अभी तक। मैं आपको बताऊं, इसका एक कोर्स भी हमने एंटीबायोटिक का नहीं करवाया अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे। ठीक है, और ना ही कराने का इरादा है। ठीक है, हाँ, फार्म टीम कह रही है कि हम सिक्योर हो जाएंगे, डेफिनेटली सुपरवाइजर जो कह रहा होता है उसको मान लेना चाहिए, तो वो हम करवाएंगे। लेकिन ये चीज़ आप नोट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपने ये जज करना है कि यार हमने इसको, जैसे मैंने बताया कि आपका पिछला जो ब्रूडिंग पीरियड है वो अच्छा गुजरा या नहीं गुजरा, वो आपने कैसे जज करना है। वो आप नेक के नीचे वाला हिस्सा भी देख सकते हैं। नेक के नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं, ये देखें, बर्ड पकड़े, उसको नेक के नीचे वाला हिस्सा, ये वाली चीज़ आपने नोट करनी है। नेक के नीचे वाला हिस्सा, ये वाली गर्दन वाली ये चीज़ आप नोट करेंगे, ऐसे पकड़ लें। ये वाली चीज़ आपको बताएगी कि अगर यहाँ पे बिल्कुल एयर्स नहीं है, यहाँ से आप अगर आपके हेयर्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुका है, प्लेन हो चुका है, इसका मतलब आपने इसको हीट ज़्यादा दी है, पेंटिंग करवाई है, मुंह खुलवाया है, तो तब भी आपका ट्रैकिया डैमेज हो सकता है। सांस की नाली के अंदर छोटे छोटे ब्रीक बाल होते हैं, वो आपके डैमेज हो चुके हैं। अगर वो डैमेज हो गए, एक तो उसकी रिकवरी नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म बात है। ये बुक्स कह रही हैं हमें कि उसकी रिकवरी नहीं है। हाँ, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको आप ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, आप उसको नमी अच्छी देंगे, वेंटिलेशन अच्छी देंगे, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया उसके अंदर जो छोटे छोटे बाल, सीलिया जिसे बोलते हैं, जिसका टेक्निकल नेम सीरिया है, उसको आप सपोर्ट करने के लिए उसको आप मेडिसिन दे सकते हैं। वैसे भी आप ब्लैडर की जो प्रॉपर ऊपर से देखेंगे तो वो आपको आपके नेक आपको जो है ना वो बताएगी कि यार इसमें क्या मसला है क्या नहीं है। देखिए, ब्लैडर इंडस्ट्री में मेरी बात एक याद रखिएगा कि जिस बंदे की ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, जो बर्ड की लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है ना, उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
आप ब्रायलर ने आपको हर चीज़ बतानी है, बर्ड आपको हर चीज़ बताता है, इसकी एक अपनी लैंग्वेज है, ये आपको इंडिकेशन पहले देता है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, सम टाइम इग्नोर हो जाता है। कैसे इग्नोर होता है? यार अभी हमारी मोर्टालिटी कोई नहीं है, माशाल्लाह 5-7 बर्ड मार रहे हैं डेली के एवरेज, वो तो बहुत अच्छा है, फीड इनटेक ठीक है। लेकिन देखें जब तीसरे हफ्ते से अब ये जवानी की तरफ जा रहा है, तो अब इसकी जैसे फीड बढ़ रही है, ऐसे मेटाबॉलिज्म सिस्टम इसका तेज़ हो रहा है, ऐसे ही इसकी जो है ना वो ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ रही है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपके नेक को, आपने अपने बर्ड की नेक को फोकस करना है। वो आप चलते फिरते कर सकते हैं। मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप ब्लाइलर को एक दिन में एक विज़िट उसकी ऑब्जर्वेशन पे लाजमी दें। जब भी आप फार्म के अंदर आएँ, बाकी चीज़ें जिस टाइम पे आपने ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम देना है, उस टाइम पे आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। और वाटर लेना, ऊँचियाँ, नीवियाँ, ये वो दूसरी मैनेजमेंट के कामों को आपने उस वक़्त नहीं देखना। उस वक़्त आपने सिर्फ बर्ड को ऑब्ज़र्व करना है और बैठ के देखना है, गौर से देखना है। जैसे ही आप उसको इस तरह करके नीचे देखेंगे, वो आपको चीज़ें आपको बेहतर की तरफ लेके जाएगा। इस तरह के छोटे-छोटे टॉपिक्स, इस तरह के जो छोटे टॉपिक्स की बात है कि सिर्फ नेक की बात की है हमने, नेक हेयर्स की बात की है, लेकिन इसके पीछे गहराई है। इसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको आपका इससे फ़ायदा होगा। बाकी कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, जब तक आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर विजिलेंट हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आज तक के लिए इतना ही। बाकी कोई और क्वेश्चन हो, कोई मैनेजमेंट की चीज़ें हों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। आप जितना ज़्यादा आप हमें जो है ना हमें इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, यूट्यूब पर आप हमें जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट्स रियली मोटिवेट अस और हमें एक कर्ज मिलेगी और हम उस तरह से आपसे नए-नए टॉपिक्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि ब्लाइंड लिटरेसी में या कोई भी काम है, जितनी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट यू रिवाइज योर नॉलेज, यू इन्हेंस योर नॉलेज टू डिस्कस। जब आप एक चीज़ डिस्कस करते हैं और वो सदका जारिया दूसरी तरफ जाती है, जो यंग हमारे वेटनरियन आ रहे हैं उनके लिए, जो यंग हमारे सुपरवाइजर्स आ रहे हैं उनके लिए, जो नए फार्मर आ रहे हैं उनके लिए, तो ये चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। जज़ाकल्लाह।